अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मेरे साथ मरूफ शायर जनाब शबीर शान साहब, ये सियासी वर्कर भी हैं। तो आज इनसे हम जानेंगे कि जो पीटीआई की नुमाइंदा जो हमारा उम्मीदवार था अहमद चट्टा, उसकी कैसे जीत इतनी ज़्यादा, क्योंकि हालांकि इनके इलाका में हमेशा नून लीग जीती है और इस दफ़ा जो है वो बड़ी लीड के साथ जीते हैं। तो ये इनसे जानेंगे ये कैसे मुमकिन हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि पीटीआई के वर्कर्स हैं आप, तो पहले तो अपने हलके में दोनों सीटों पर अहमद चट्टा को जितवाया है, इसकी क्या मसलहत है जो ये जीत गई, हालांकि हर दफ़ा नून लीग यहाँ से जीती है? जी बिल्कुल भट्ट साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। हमारा तल्लक यूनियन काउंसिल सैयद नगर से है, जोड़ा शैलर और सार वाला की वार्ड है। तो इसमें हर दफ़ा ही मुस्लिम लीग नून विन करती है। 3-4 इलेक्शन हो चुके हैं मुझे भी वहाँ। तो इस दफ़ा बग़ैर कैंपेन के मोहम्मद अहमद चट्टा जो इस पाकिस्तान में नहीं मौजूद नहीं थे, तो जिस तरह को दबाव था लोगों को, वो यही कह रहे थे, लोग मुझे भी कह रहे थे कि भाई अगर तुम वहाँ खड़े हो जाओगे तुम पकड़े जाओगे, अगर तुम इश्तिहार लगवा रहे हो दीवारों पे, तो पकड़े जाओगे, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बहरहाल अल्लाह के फजल करम से हमने पहली मरतबा अपने वार्ड को विन किया और अल्लाह के फजल करम से हम अच्छे मार्जिन से जीते। तो इसमें बहुत से हमारे अजीज़ों, हमारे भाई, हमारे नौजवानों की बहुत बड़ी मेहनत थी, जिन्होंने बिल्कुल बड़ी ही आस्तगी से यूँ चले आए और वोट डाल के चले गए। तो इसमें जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, मैं उनको भी सल्यूट पेश करता हूँ, जिन्होंने बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे तरीके से इस इंतज़ाम किया। और मैं ख़ास तौर पर जो पोलिंग स्टेशन का अमला था उसका भी बड़ा मशकूर हूँ। उन्होंने बहुत ही नहायत ही उम्दगी से बिल्कुल ही किसी किस्म का उन्होंने कोई ख़राबी पैदा करने की कोशिश नहीं की। हर एक के साथ तावन किया है, खा कोई भी है, कोई किसी भी पार्टी से तल्लुक़ रखता है, उन्होंने बिल्कुल सबके साथ तावन यकसा किया है। तो ये जो वोट था ना, ये वोट असल में एक इंसान के ज़हन में था, उन बच्चों के, उन नौजवानों के, उन औरतों को। मुझे भी उम्मीद ही नहीं थी कि इस तरह के जो इलेक्शन हो रहे हैं हम इस तरह विन कर, मुझे उम्मीद थी कि हम कुछ चंद वोटों से हार जाएंगे। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो इसके बिल्कुल ही बारक सा लोग आते गए और आहिस्ता वोट डालते गए। तो इसमें हमारी भी खुशकिस्मती थी। तो जो ऊपर से दबाव था उसको लोगों ने बर्दाश्त कर लिया। तो इस वजह से बड़ी साहब हमने वो इलेक्शन अच्छे तरीके से विन किया है। अगर ज़िमनी इलेक्शन अहमद चट्टा दोबारा जीत जाता है या उसका जो भी उम्मीदवार आएगा वो जीत जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त PML जो है वो पंजाब में सबसे बड़ी जमात है और हुकूमत पंजाब में उसकी होगी। तो क्या आप समझते हैं कि कोई जो तरक्याती काम है वो आमद करवा सकेगा या इसको फंड मिलेंगे? हाँ बड़ी साहब, सबसे पहले तो मैं यही आपको बात बताने लगा था कि जो PMLN का नाम आपने लिया है ना, तो जिसके उम्मीदवार थे मेरे भाई हैं, सारा कुछ है। जो कंपेन उन्होंने जिस तरीके से की है ना, उसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। को जब भी गए उन्होंने बड़े बड़े जलसे किए, वहाँ नारे लगाए, ढोल बजाया। तो मासवाए इस काम के उन्होंने दूसरा काम नहीं किया, बजाय इसके कि अपने वर्करों को कहते कि भाईजान गली गली में जाओ, घर घर में जाके अपने हमारे वोट मांगो। बल्कि वो यही समझ रहे थे कि हम तो भाई हज़ारों से लीड कर रहे हैं। तो आपके सवाल की तरफ आता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह अगर वो MP बन गया है, MNA बन गया है, तो अगर वो सीट छोड़ता है, दोबारा कोई उसकी पार्टी के आता, हमारी पार्टी में कोई आता है, तो इंशाल्लाह काम तो ज़रूर होंगे, क्यों नहीं होंगे। इंशाल्लाह वो MPA भी हो गए, हमारी पार्टी का होगा, MNA भी हमारी पार्टी का। तो हमें जो ग्रांट मिलेगी काम अज़ कम वो तो हमारे पास ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह अज़ीज़ हमारे वोटर हमारे साथ हैं, इंशाल्लाह हम सबके काम हो जाएंगे, ज़रूर होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल के बिल्कुल ज़रूर काम होंगे। हर तरीके से हम अपने लोगों के साथ हैं, जिसका काम होगा हम उसके साथ जाएंगे। हम गलियों नालियों का काम है, इसके अलावा सुई गैस का काम है, इसके अलावा भी छोटे मोटे काम होते हैं। बिल्कुल हम अपना दिन और रात हाज़िर हैं अपनी आवाम के लिए। जी नाज़रीन, काम भी होंगे, जीत भी होगी, तो अब ये तो वक्त ही बता सकता है। इसके साथ ही मैं तो ये कुछ नहीं कह सकता। तो इसके साथ अकबर अली भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।